फरवरी के दिन आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा गणित विषय का देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको गणित का ऐसा महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया जाएगा जो सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे प्रकार से देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, तो आपको बहुत ही मजा आएगा और सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर कर दिया। ये देखते हैं कि सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 1/√2 क्या है। फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि 1/√2 क्या है। बिल्कुल अब इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यह आपका एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको बहुत बार बताया है कि 1/√2 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। सीधे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। और जो भी बच्चे इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं वो इंग्लिश का भी क्वेश्चन यहाँ पे है। ये आपका इंटरनेशनल नंबर होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। मिस मत कीजिएगा, एक ही क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है सभी का कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद p * x के x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा बाबू वो क्या होगा। काफी शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब इसका बताइए। बिल्कुल, तो हमने आपको बताया था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है तो 1 है, यानी कि 3/1 कितना हो जाएगा तो हम सभी का 3 हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फटाफट से बाबू सीधे आपके एग्जाम में इसी तरीके क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या रहा है। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक क्या होंगे। और यह क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सीधे आपके एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और आपको इसी तरीके का बनाना होगा। आपको बताना चाहेंगे कि आपके गुणखंड के तरीके से ये नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए आपको सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो d का वैल्यू होगा वो d का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा 0 से। जब भी d का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा 0 से तो एक सूत्र का यहां पे प्रयोग किया जाता है। वह सूत्र क्या होता है? वह सूत्र होता है x = -b ± √b² - 4ac बटे की 2a। इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और देखिए कैसे इसे हम लोग चुटकियों में बना देंगे। सबसे पहले कह रहा है कि -b, तो b का यहां पे मान कितना है अब 5√2, तो इसके आगे हम लोग लगा देंगे माइनस का, यानी कि -5√2 हो जाएगा। अब यहां पे हो जाएगा हम सभी का प्लस माइनस। उसके बाद से यहां पे कह रहा है कि b², यानी कि b² यानी कि 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। देखिए 5 का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हम सभी का 2 निकल के आएगा, क्योंकि 2 को रूट में चला जाएगा तो एक बार हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2। तो 50 25 अब 25 दूनी 50, यानी कि यहां से निकल गया हम सभी का 50। उसके बाद से देखिए -4ac, तो 4 में गुणा करेंगे a से, तो 4 में a से गुणा करेंगे, 4 में 4 से, तो a का मान 4 है, तो 4 चौका कितना हो गया 16। अब 16 में c से, तो 16 में -3 है, तो यहां पे भी -16 आया, क्योंकि -4ac, ध्यान दीजिएगा -4ac, तो माइनस यहां पे क्या आ गया 16 और -3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 48। तो माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 48 हो गया ना। अब नीचे हो जाएगा 2a, 2 में गुणा करेंगे a से, a कितना है 4 है, तो 4 दूनी 8, यहां पे हो गया कितना 8। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5√2 को 5√2 रहने देते हैं, प्लस माइनस तो प्लस माइनस रहने देते हैं, अंडर रूट यहाँ पे 50 और 48 कितना होगा 98 होगा। कितना होगा बाबू 98 होगा, बटे का कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए आगे जाएगा प्रोसेस। उसके बाद से यहाँ पे -5√2। अब यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस 2 में है, तो एक बार हम लोग प्लस से करेंगे, एक बार हम लोग माइनस से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाला करते हैं, तो प्लस वाला जब करेंगे तो √98 को हम लोग रूट से बाहर करेंगे। जब इसे हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो हम लोग का होगा 7√2, ठीक है, क्योंकि 7 7 49 और 49 दूनी 98, कितना होगा 7√2। हम लोग √98 को लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब बट्टे क्या हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 5 है और यहाँ पे प्लस में 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसे 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि √2 बट्टे यहाँ पे 4 आ गया। देखिए कि √2 बट्टे 4 कहां है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, बिल्कुल। और एक और मान चाहिए। अब एक और मान लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग का यहाँ से माइनस वाला वैल्यू रखना होगा। हमने प्लस पे सॉल्व कर दिया, अब माइनस रखेंगे, यानी कि -5√2। अब यहाँ से जो प्लस किए तो घटा देंगे। अब कितना लाए थे हम 98 को तोड़ करके, तो 7√2 लाए थे, ठीक है, इतने लाए थे। अब बट्टे यहाँ हो गया 8। अब देखिए ये भी माइनस में -5 और ये भी -7, तो -5 और -7 कितना होता है, तो कहेगा सर 12 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -12 और यहाँ हो जाएगा √2। अब चलिए नीचे कितना है 8 है, इसे कटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12 और 2 चौके 8, कितना होगा 2 चौके 8।
यानी कि हो जाएगा कितना -3√2 बट्टे कितना हो गया नीचे का 2। तो देखिए तो आ गया यहां पे ऑप्शन नंबर सी में कि -3√2 बट्टे 2, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से बनाइएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ये पूर्ण पे आपको बताना चाहिए सब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है बाबू। जब आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तरीके के पढ़िएगा, मतलब गजब धमाल मचाने वाले पढ़िएगा, तो कोई दिक्कत आपका होने वाला नहीं है। अगला देखिए, तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कब करोगे? फटाफट से बाबू वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। बाबू समय काफी कम है, ये बात ध्यान रखिए, बस आपको एग्जाम में अब देने जाना है, तो समझिए आप परीक्षा में बैठे हुए उस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है, उनमें से एक संख्या 23 है, तो उनका लसा क्या होगा? ध्यान से देखिए, हर एक चीज को आपको बता देते हैं, जिससे कि वो सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है तो आप सब्जेक्टिव में बना दें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करें जिससे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो यहां ध्यान दीजिए, इसका एक सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हम सभी का HCF गुणे LCM होता है। क्या होता है? HCF गुणे LCM होता है। यहां पे दोनों संख्या का गुणनफल का मान दिया है 15,870 दिया गया है, बराबर HCF गुणे LCM। HCF का मान दिया गया है 23 और इंटू LCM निकालना है हम सभी का LCM। तो LCM बराबर हम सभी क्या होगा? LCM बराबर क्या हो जाएगा? अब ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 15,870 में भाग चला जाएगा कितना? 23 से। तो जब 15,870 को हम कटाएंगे 23 से बाबू, तो हम सभी का आंसर जो निकल करके चला आएगा वो 690 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 690 आ जाएगा। तो देखिए तो बाबू 690 कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो आप लोग एक एक बातों को ध्यान दीजिए कि अगर अंक भी चेंज होकर के आता है परीक्षा में, तो आपको सोचना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है बाबू। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 दिया गया है, और b बराबर दिया गया है 2 का पावर 3 का पावर 2 इंटू 5, तब इसका मसा ए बी का क्या होगा? जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। अब मसा, देखिए मसा वही होता है जो हम सभी का कॉमन होता है, यानी कि दोनों में मिलना चाहिए। तो देखिए क्या, यहां से 2 जो है 2 का पावर 2 बार है, और यहां पे 2 का पावर 3 बार है। इसका मतलब हो गया कि 2 का पावर 2 बार ये मिलेगा, तो 2 का पावर 2 लिख लिए इंटू, अब यहां देखिए 3 का पावर 3 है और 3 का पावर यहां 2 है। अब इसका मतलब हो गया कि 3 का पावर 2 को मिलेगा, इसका मतलब हो गया 3 का पावर 2। यहां पे देखिए 5 का पावर 1 है, 5 का पावर यहां पे 4 है, इसका मतलब है कि इसमें 5 है तो इसमें भी एक 5 तो जरूर मिलेगा, यानी कि एक 5 भी मिलेगा। अब इसे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 5 इंटू 5 का 5 रहने देते हैं, गुणा के लीजिए। यहां देखिए 9 चौका 36, 36 बचे 180, आपका आंसर आ गया 180। कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ज्यादा माथापेची करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो देखिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कुछ बच्चे को दिक्कत होगा। देखिए यहां पे a बराबर दिया है 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि आप 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 2 का 2 बार लिखिए। 3 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 को 3 बार लिख सकते हैं। 5 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि 5 को 4 बार लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप 4 बार लिखिए। तो आपको ये नहीं लिखने का हमने तरीका बताया कि काफी इजी से निकाल सकते हैं, फिर भी आप दोनों तरीका समझ लीजिए जिससे कि गलती ना हो, और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा बाबू, नहीं तो बड़ा ही दिक्कत होगा। अब देखिए b बराबर क्या दिया है? 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या? 2 को 3 बार गुणा कर दीजिए। फिर दिया है 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 यानी कि 3 को गुणा कर दीजिए 2 बार इंटू 5 का 5 1 है तो 1 हमने रख दिया। अब इसको मिलाइए, क्योंकि HCF हम लोग का वही होता है जो मैच करता है। यहां देखिए 1 2 यहां से मिलेगा तो 2 लिख लेते हैं, फिर 1 2 यहां से मिलेगा तो 2 लिख लेते हैं, फिर यहां से हम लोग देखेंगे तो यहां से अब क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 लिख लिए। फिर यहां से क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, तो हम लोग 3 लिख लिए। उसके बाद से क्या मिलेगा? यहां से 5 मिलेगा, तो हमने यहां से क्या लिख लिया? 5 लिख लिया। अब इसे गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 बचे 180, बस आ गया आपका आंसर। तो देखिए जिस भी तरीके से आप याद करें आपका आंसर उतना ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बी नंबर आपका बाबू बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक एक बातों को ध्यान दीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला आपका देखिए हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो यहां से बताइए बहुपद कौन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है 1/x - 1, ये हम सभी का बहुपद नहीं होगा।
ठीक है, क्या होगा, ये हम सभी का बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x का मान कभी भी हम लोग का बटा में नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का, अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि समीकरणों निकाय, इनके समीकरण का निकाय x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 का है, तो यहां पे कौन सा हल होगा, इसको ज्ञात करने के लिए देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है गुरु ट्रेड 7। समझिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 से ज्ञात कीजिएगा। देखिए a1/a2 यानी कि a1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1/a2 का यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना है, 2 है। अब b1/b2 तो b1 का वैल्यू कितना है, 2 है। यहाँ पे b2 का वैल्यू कितना है, 4 है। अब यहाँ पे c1/c2, अब देखिए ये आपके 0 के बराबर के बाएं साइड है, लेकिन ये बराबर के दाएं साइड है, तो आप इसे दाएं साइड ही भेज लीजिए -8 को, तो +8 हो जाएगा, यानी 8 बजे कितना हो जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर के पहले उस साइड है, तो ये माइनस प्लस में कुछ चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा लेकिन यहाँ पे होगा, क्योंकि इसे पक्षांतरित कर रहा है लेकिन इसे पक्षांतरित नहीं कर रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे, इसे कटाएंगे तो 1/2 होगा, और इसे कटाएंगे भी तो हम सभी का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि a1/a2 = b1/b2 बराबर यहाँ पे c1/c2 जो है हम सभी का दिया गया है, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होता है बाबू, तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, इसका हल क्या होता है, काफी शानदार क्वेश्चन है कि इसका हल जो होता है वो क्या होता है, तो बिल्कुल तो अनंत हल होता है। देखिए कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तब इसका ये अनंत हल हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, धमाल मचाने वाला प्रश्न बाबू, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा यार क्वेश्चन बताया गया, सारा का सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। मात्र जो आपको हम बता रहे हैं 5 सेट आपको पढ़ा रहे हैं, वो 5 सेट आप पढ़ लीजिएगा ना मॉडल सेट का। समझिए कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। जो 100 नंबर का आपका जो 100 क्वेश्चन आएगा ना, उसमें से 50 नंबर तो आपको ऑटोमेटिक आप बना ही दीजिएगा, ये गारंटी के साथ हम कहते हैं बिल्कुल। लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से आपको 5 सेट देखना होगा। अब हर एक सब्जेक्ट का हम ला चुके हैं, दे रहे हैं, सारा का सारा आपका तैयारी कंप्लीट हो रही है। अब चलिए, समय काफी कम है, ये अंतिम रिवीजन वाला वीडियो अब आपका बन रहा है। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, और यह क्वेश्चन समझिए कि आपके एग्जाम में छप गया है। यह कैसे बनेगा, यहां पे अंक चेंज करके पूछ दिया जाएगा, नहीं तो हूबहू आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि जो 5 सेट आपको हम बता रहे हैं, उसमें से 60 नंबर का क्वेश्चन जो होगा ना, वो हूबहू होगा, अंक भी नहीं चेंज किया जाएगा। ये गारंटी हम देते हैं इस चीज की। आप मिला लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल भी लड़ा हुआ था मेरा हूबहू क्वेश्चन, और इस साल भी लड़ेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा, जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एकदम लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। चलिए तो आइए इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। तो x² हम लोग यहां से लिख देते हैं। उसके बाद से कह रहा है माइनस को माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए शून्यकों का योगफल दिया गया है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया 1 दिया गया। अब इसे सॉल्व कीजिए आगे, x² का x² माइनस में 4 से गुणा कीजिए -4 और x से गुणा कीजिएगा -4x हो जाएगा +1। अब देखिए ये आपका कहां पे दिया गया है, x² - 4x +1 कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे, और फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिए। और सभी बच्चे लाइक करो यार, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण निकाय 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 के एक अद्वितीय हल हो, तो हम सभी का यहाँ पे k का वैल्यू बताना है। तो ध्यान दीजिए अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 = a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है, तब होता है इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे a1 का वैल्यू 4 है, 4 बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 लिख लिया। बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2। b1 का वैल्यू कितना है k बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b1/b2, b2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब देखिए इसको गुणा कीजिए, 3 गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, बराबर नहीं है किसकी, 2 में k से गुणा कीजिए हो जाएगा 2k। अब k बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है 8/2 यानी कि हो जाएगा 4। तो k बराबर नहीं है 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा, बस आप क्वेश्चन को देख लीजिए, एकदम सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो गया कि वह ax² + bx + c जो आपका होता है ना, ये ax² के रूप में आपका वो मान जो है वह यहां से कोई ना
कोई ऑप्शन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो कहेंगे कि सर जो यहां पे आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में वह हो जाएगा। देखिए क्योंकि ए नंबर में अंडर रूट एक्स दिया है, अंडर रूट एक्स वाला तो होगा नहीं, और यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो यह एक्स स्क्वायर ग्रुप में नहीं आएगा। उसी प्रकार से इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा तो भी ए एक्स स्क्वायर ग्रुप में नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यह आपका ए एक्स स्क्वायर ग्रुप में आ जाएगा, जो कि द्विघात बहुपद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको पहचानना है, यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं करना है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जो आएगा ना वो सीधे पूछा जाएगा, यहां से कोई भी अंक नहीं चेंज किया जाएगा। काफी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन कैसे बनेगा, अरे बनेगा क्या, कैसे बनेगा क्वेश्चन। कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। अब ध्यान दीजिए यह कौन सा बहुपद है, तो कहेंगे सर द्विघात बहुपद है। तो हम पूछेंगे द्विघात बहुपद के मूल कितने होते हैं, तो कहेंगे कि सर द्विघात बहुपद के मूल 2 होते हैं। कहेंगे कौन कौन होते हैं, कहिएगा अल्फा और बीटा होता है। बस इतना अगर आपको आया तो समझिए आप बना दिए। कैसे, ध्यान दीजिए, आपने क्वेश्चन में क्या देखा, क्वेश्चन में क्या है कि इसका जो मूल है वह एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर है 1/t की बीटा, यही ना दिया गया है। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, इसके तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, तिर्यक गुणा कीजिए। जब आप तिर्यक के गुणा कीजिएगा तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1। जब अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1 तो हमने आपको बताया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर एक फार्मूला होता है c/a। c/a बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अब यहां पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। अब तिर्यक के गुणा कीजिए फिर से, तो c में 1 से गुणा कीजिए हो जाएगा c, और a में 1 से गुणा कीजिए हो जाएगा a, यानी कि c बराबर a। तो c बराबर a कहां पे दिया गया, कहेगा सर ऑप्शन नंबर c में दिया गया। हम कहेंगे बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन नंबर जो c होगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और जैसे ही एग्जाम में आएगा फटाफट से ऑप्शन आप c पे टिक कर लीजिएगा कि c बराबर a होगा, और यह चेंज नहीं किया जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन आएगा तो याद भी कर लीजिए कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो फिर क्या होगा, तो c बराबर a होगा। ओके, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल का योग क्या होगा। मूल का योग का मतलब अभी आपको हमने क्या बताया कि अल्फा और बीटा मूल होते हैं द्विघात बहुपद के। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला माइनस का b बट्टे का a होता है। माइनस का b यानी पहले से माइनस लगाइए, b का मान लिखिए, b का माइनस क्या है, माइनस का 6 है, माइनस का 6 लिखिए, a लिखिए, a का मान कितना है, 1 है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 6/1 क्या हो गया, 6। बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा आंसर, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं, -6 पे क्लिक कर ये टिक कर देंगे, तो -6 पे क्लिक या टिक मत कीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं पहले से ही फार्मूला में ही माइनस होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी माइनस दिया गया, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बहुत ही सुंदर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि x बराबर 6 का आलेख कौन सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी। हुआ बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। और एक चीज इसके पहले आपको बता दें, 5:30 बजे समय याद कीजिए, 5:30 बजे हमारे टेलीग्राम पे टेस्ट चल रही है। कब, टेलीग्राम पे कब, 5:30 बजे। तो 5:30 बजे जाइए और टेस्ट दीजिए। आप पहुंचेंगे कैसे, डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से अगर आप नहीं यूज करते हैं तो, और लिखिए डीएलएस एजुकेशन, हमारा लोगो आ जाएगा, उसी पे क्लिक कीजिएगा। काफी स्टूडेंट दे रहे हैं, आप भी टेस्ट दीजिए, जल्दी से टेस्ट दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। उसके पहले अगर आप ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का ऐप, और गूगल पे भी सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पे भी लाइव टेस्ट चल रही है। तो सोच क्या रहा है, जल्दी से कर लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को समाप्त करने के बाद पहले आइए इसे देखते हैं। कह रहा है कि x बराबर 6, हम सभी जानते हैं कि काकीय तल होता है, यह तल होता है, इस ऊपर y होता है, नीचे का माइनस का y होता है, दाएं तरफ x होता है, बाएं तरफ का माइनस का x होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 6 का मतलब हो गया कि इस रेखा पे हम सभी का 6 होगा। ध्यान से समझिए, अब जब इस पे हम लोग एक रेखा को दौड़ाएंगे, ठीक है, यानी कि खींचेंगे, तो यहां अब देखेंगे तो यह किसके समानांतर हो रही है, तो ये y अक्ष के समानांतर हो रही है। देखिए ये y अक्ष है और इसी के समानांतर ये हो रही है। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है कि y अक्ष के समानांतर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक के क्वेश्चन आपको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न बाबू, काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय x अक्ष का एक बिंदु है, x अक्ष का एक बिंदु है
यहां से आपको ये बताना है, यानी कि x का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए और y का मान 0 होना चाहिए। x का वैल्यू कितना है 2,0 है। हम सभी जानते हैं कि x का मान 0 जो होता है हम सभी के y अक्ष का एक बिंदु हो जाता है, यानी कि x का वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो कि 2 दिया गया है। x का मान पहले होता है, y का मान बाद में होता है। ये बात याद रखिएगा, एक एक बात जो आपको बता रहा है, समझा रहा है, दिमाग में टेप कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बैठा लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए। एग्जाम आप ही को देना है, हम तो हिंस करेंगे, हम तो बताएंगे, हम तो समझाएंगे, लेकिन सब कुछ तो करना है आपको ही। बिल्कुल आप कीजिएगा, धमाल मचेगा, क्यों नहीं मचेगा जब इतने अच्छे से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंत्र बाबू डी है तो एपी का एनवा पद क्या होगा। ये लो, ये तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ दिया गया, फॉर्मूला पूछ दिया कि ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। कहां पे दिया गया ऑप्शन, तो बी नंबर में दिया गया। क्या हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 10, 7, 4, डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। ओहो क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, 30वां क्वेश्चन है, 30वां पद आपको बताया था। इसको ज्ञात करने के लिए ए प्लस क्या कीजिएगा, जितना पद पूछेगा उसमें से एक घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा ना, और डी से गुणा कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अगर आपका 25वां पद पूछेगा तो a प्लस 24 डी, 50वां पद पूछेगा तो a प्लस 49 डी, 100वां पद पूछेगा तो a प्लस 99 डी, या फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना बड़ा फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, हमको फॉर्मूले से कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में समय बचेगा। a का मान क्या है, तो कहेंगे सर 10 है प्लस यहाँ पे 29 तो 29। डी का वैल्यू क्या होगा, तो सर डी का वैल्यू वही होता है जो दूसरे पद में से पहला पद घटता है, यानी दूसरा पद 7 है, घटाएंगे 10, कितना बचेगा माइनस का 3, तो गुणा कर देंगे -3 से। यहाँ पे आगे देखिए 10 का 10 और यहाँ पे 29 में 3 से गुणा करेंगे -3 से, तो हो जाएगा 87 हो जाएगा, माइनस का 87। अब यहाँ पे देखिए प्लस 10 है और यहाँ पे माइनस का 87, यानी हो जाएगा कितना माइनस का 77, और माइनस का 77 जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर का बी नंबर है। और यह क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे यही क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी अंक आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 3-4 बार यही क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, और हो सकता है कि इस साल भी आपके एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो याद कर लीजिए, आंसर भी याद कर लीजिए किस तरीके से यह बनता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 7, 13, 19, डॉट डॉट का 205 में पदों की संख्या क्या होगी, यानी कि 7, 13, 19, डॉट डॉट का 205 में पदों की जो संख्या होगी कितनी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कब कीजिएगा, जल्दी से कीजिए ना, समय काफी कम है यार, फटाफट से कर लीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको फायदा कि आपको समय पे वीडियो मिलेगा, आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। और जो क्वेश्चन बताया जा रहा है खुद बिहार बोर्ड का बता रहा है, बताएगा क्वेश्चन यार, हम अपने मन से नहीं रीड करके बता रहे हैं, देख सकते हैं। चलिए आइए इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ए एन बराबर फॉर्मूला लगाना होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे कह रहा था कि ए एन का मान पहले ही दे दिया गया है 205, कितना दिया है 205, तो यहां पे हम लिख देते हैं ए एन बराबर हो गया 205 बराबर a का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 7 है, 7 हमने लिखा, प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू तो निकालना ही है, तो n का 1 रहने देते हैं और 1 को 1 हम लोग लिख लेते हैं माइनस का 1। डी का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे सर 13 में से हम लोग घटा देंगे 7 को, जब 13 में से हम लोग 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, 7, 6, 13, ठीक है, कितना होता है 6 होगा, ठीक है 6। चलिए लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे अब इसे सॉल्व कीजिए, 205 को 205 रहने देते हैं, अब 7 को 7 भी रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, n में गुणा कीजिए 6 से, क्या होना आ जाएगा, तो कहिएगा सर प्लस का 6n हो जाएगा, और -1 में गुणा कीजिए 6 से, क्योंकि ये कोष्टक में है, ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट वाले में गुणा होता है, कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। हो गया ना बाबू, बिल्कुल हो गया। चलिए आइए बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 7 है, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 205 बराबर हो जाएगा हम लोग का 6n प्लस का 1 हो जाएगा। हम भी कहेंगे बिल्कुल आप सही हैं, 205 बराबर 6n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 घट जाएगा, बचेगा हम सभी का 1, 6n का 6n हमने वही रहने दिया, 205 को 205 रहने दिया, बराबर का बराबर हमने लगा दिया। अब देखिए 205 जो है, अब ये वाला 1 है तो हम लोग इसको पक्षांतरित कर लेते हैं, यानी घटा देंगे -1, बराबर कितना बचेगा 6n बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 204 बराबर हो जाएगा 6n हो जाएगा। जब 204 बराबर 6n हो गया तो n बराबर हम सभी का हो जाएगा 204 बट्टे का 6, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा कि सर जब आप इसे कटा दीजिएगा, अच्छा है हम लोग जब इसे कटा देंगे तो आ जाएगा आंसर 34, तो हम भी कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा 34, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखिए बी नंबर दिया गया है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बाबू समझ में आएगा। और लाइक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना नहीं है, डरना नहीं, लड़ना है बाबू। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि समानांतर श्रेणी
3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का एनवा पद क्या होगा? एनवा पद का मतलब क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से हम लोग को निकालना होगा, यानी कि an बराबर हम लोग को यहां से निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए हम लोग यहां से कैसे निकाल लेते हैं इसे आसानी तरीके से। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान दिया गया 3, यहां से 3 और प्लस n माइनस 1 लिख दिया। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरा पद 5 है, पहला पद 3 है, घटाएंगे इतना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे 2। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3 प्लस यहां पे 2 में n से गुणा कीजिएगा 2n हो जाएगा, अब माइनस का यहां पे 2 हो जाएगा, हो गया यहां। अब देखिए 3 को प्लस में है, 2 को माइनस में, कितना हो जाएगा? देखिए सर 1 बचेगा, तो बिल्कुल तो 2n प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए तो 2n प्लस 1 कहां है? कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए में है, हम भी कहेंगे यार ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार। मूल बिंदु से दूरी, तो देखिए मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए आप रूट लगा दीजिएगा और दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। देखिए -3 का स्क्वायर कीजिएगा तब भी 9 आएगा। 16 9 कितना होता है? तो सर कहिएगा कि सर यहाँ पे तो 25 होता है, हम भी लिख देंगे बाबू 25 होता है। 25 का यहाँ पे वर्गमूल जो है आपका, यानी कि रूट से बाहर कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, हम भी कहेंगे 5 हो जाएगा। बिल्कुल कहां पे देगा? ऑप्शन नंबर बी में दिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लाइक सभी बच्चे करेंगे, साथ लाइक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए ये तो हमने आपको पहले भी बताया था, ये कितना आसान क्वेश्चन है, पूरे दिन आपको छप जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? इसको एक मान चेंज कर लीजिए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपको एक मान चेंज कर लेना है, यानी कि साइन जो मान दिया गया है साइन स्क्वायर, इसको 90 माइनस हम लोग कर लेते हैं कितना? 25 कर लेते हैं, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर हम सभी का कितना? 25 डिग्री। अब देखिए साइन 90 ये साइन 90 माइनस थीटा किसका बराबर? cos थीटा बराबर होता है, ये होता है cos थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर पहले से ही है तो इसको भी लगा देंगे, यानी कि cos स्क्वायर या हो जाएगा 25 डिग्री, और यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा हम सभी का 25 डिग्री। अब एक आप फॉर्मूला जानते हैं कि cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, अच्छा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान दोनों में बराबर है तो हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। हमको भी चाहता था कि इसका आंसर केवल बता दें, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि समझा दें आपको यहीं पे, ताकि अगर आप आगे भी पढ़ने जाएं तो दिक्कत ना हो, और किसी भी क्वेश्चन को इस आसान तरीके से आप सॉल्व कर दे, और मजा आ जाएगा आपको जब आप इतने आसान क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आसान तरीके से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन पे काफी धमाल मचाने वाला है। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बिंदुओं 3,0 और एवं -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में छप गया है, 1 नंबर पक्का। कैसे पक्का? देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, ज्यादा माथा पीछी नहीं। ये 2 बिंदु है आपका, इसमें का पहला वाला अंक ले लीजिए 3 है, और फिर इसमें का दूसरे वाला बिंदु में के पहला अंक ले लीजिए, कितना है? -5 है, ये -5 ले लिए और दोनों को जोड़ दीजिए, अब बटा 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है? तो 3 + -5, अब 3 + -5 प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि -5 हो गया आपका और 3 प्लस हो गया, तो घटाएंगे कितना होगा? कहिए सर -2 होगा, और नीचे 2 होगा, घटाएगा तो क्या होगा? -1 होगा। चलिए तो एक मान निकल गया -1। अब इस तरीके से इसमें का दूसरा और इसमें का दूसरा लेकर के जोड़ दीजिए, तो 0 + 4 बट्टे भाग दे दीजिए 2 से, तो 0 4 4 4 बट्टे 2 भाग दे कितना? 2, यानी एक लिखला -1 और एक लिखला 2। आंसर कहां पे दिया गया? देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में, तो बिल्कुल आपका बी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। ये रहा आपका ट्रिक शानदार तरीके से। यहाँ पे कुछ लिखिए x1 + x2/2, y1 + y2/2, क्या लिखने की जरूरत है यार, फटाफट से इस तरीके से आंसर बनाइए ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। इसलिए कहते हैं जितना भी वीडियो नहीं देखें फटाफट वीडियो देखिए, धमाल मचाइए, कमाल मचाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, और एक चीज आपको कंफर्म करना चाहेंगे बाबू कि जो हम थंबनेल बनाते हैं या चीज हम बोलते हैं आपको, वह सब कुछ हमारा कॉपी किया जा रहा है, तो आप लोग सही ढंग से मेरा चैनल पहचान कीजिए, या जो हम लिखते हैं जिस तरीके से जो मेरा थंबनेल होता है आपके जो स्क्रीन पे शो करता है उस पे आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरे नाम से आप देख रहे होंगे कि सब कोई मेरे ही जैसा सब कुछ बना रहा है, ठीक है? तो आपको वैसा नहीं करना है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और इस साल भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है? चलिए उससे कोई मतलब नहीं, अच्छा चीज है, सब कोई करे, सब कोई आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं बाबू। अगला प्रश्न, लेकिन जो आपका हकीकत है, जो आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल पे जाइए। अगला क्वेश्चन, इसलिए कहते हैं आप हर जगह जाइए तो डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे जाइएगा, ठीक है? मेरा चैनल ऑफिशियल नहीं है, मेरा चैनल ये आपका ऑफिशियल चैनल है डीएलएस एजुकेशन, चैनल ही मेरा केवल डीएलएस एजुकेशन है, बाकी हर जगह डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल बना दिया है, वो वेबसाइट हो, ऐप हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कोई भी हो। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -3,5 का भुज क्या होगा? तो -3,5 का भुज क्या होता है बाबू? देखिए हमने आपको बताया था कि भुज कौन होता है? जो